देखो कनप्पा मूवी का जो ट्रेलर आया है उससे मेरे को स्टोरी तो इसकी पता पड़ गई कि इसकी स्टोरी क्या होगी, पर लेकिन यार जो इन्होंने बताया था उससे कहीं मैच नहीं हो रही है। मतलब भाई मैच हो ही नहीं रही है, या तो मेरे को गलत स्कूल में पढ़ाया गया था या फिर ये गलत दिखाने वाले हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई ये लोग हमको कनप्पा की स्टोरी बताने वाले हैं, और कनप्पा तो भाई शुरू से ही भगवान का पुजारी होता है, पर लेकिन इसमें बता रहे हैं नहीं भाई वो भगवान का पुजारी नहीं होता है, वो भगवान को मानता भी नहीं है, वो तो भगवान को पत्थर बोलता है। भाई ये पत्थर है, इस पे मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मूवी के अंदर यही दिखाया गया है, बचपन से ऐसा ही होता है और भाई बड़ा हो जाता है तब भी वो ऐसा ही होता है, और फिर उसका जो गाँव होता है उसको मतलब लड़ाई हो जाती है उसके गाँव में। इस ट्रेलर से यही पता पड़ रहा है कि किसी और की मतलब किसी दुश्मन की गाँव पे नजर पड़ जाती है। भाई ये काम जो है वो हमको चाहिए, कुछ भी काम के लिए हो सकता है, या फिर उस गांव में कुछ ऐसा हो सकता है जो दुश्मन को चाहिए होगा, और फिर दुश्मन आता है उस गांव में से उस चीज़ को लेने के लिए, जैसे हनुमान मूवी के अंदर था, सिंपल। और फिर भाई कनप्पा उस गांव को बचाता है, एक लड़की मिल जाती है, और उस लड़की के साथ में घर वाले उसे भगा देते हैं, या फिर गांव वाले भगा देते हैं कि तुम भगवान को नहीं मानता है, तुम्हारे गाँव को क्यों मानता है, मतलब हमारे गाँव को क्यों बचा रहा है भाई, तू भगवान को नहीं मानता है, हम भगवान को पहुँचा दिए, तू भाई तेरा और हमारा क्या लेने देना, चल भाग जाते। लात मारा, भगा दिया, और फिर आते हैं प्रभास अपने शिव का रोल लेकर, मतलब नंदी का रोल लेकर, और फिर भाई वो कनप्पा के साथ में गाँव को बचाते हैं। यही होगी इसकी स्टोरी। और हमको बचपन में पढ़ाया गया था कि कनप्पा जो होते हैं वो भगवान शंकर के पुजारी होते हैं, मतलब भाई उनकी पूजा करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको मानते भी हैं। और सिर्फ मानते ही नहीं है कि भाई हाँ बस पूजा कर ली आजकल के लोगों की तरह कि भाई मंदिर में चले गए तुम्हारे सारे पाप धुल गए और कुछ तो हमको करना ही नहीं है। भाई कांड करते हो, कांड ही करते हो, कांड ही करते हो, बस एक कर्म करना है, वो मंदिर में जाना है और बस हमारी सारी गलती माफ़ हो जाएंगी या फिर हमारे पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था, वो पुण्य भी बहुत करते थे। और फिर एक दिन गलती से कनप्पा शिकार करने गए थे और वो शिवलिंग की आंख में अपना त्रिशूल मार देते हैं, मतलब भाई बाण अपना मार देते हैं, अपना तीर मार देते हैं, और फिर उससे खून आने लगता है। तो फिर कनप्पा अपनी आंख निकाल कर शिवलिंग के लगा देते हैं, दूसरी से आता है तो दूसरी भी लगा देते हैं, और भाई यही स्टोरी थी कनप्पा की। तो बाकी मूवी का तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, मूवी में मतलब क्या दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। अगर मूवी का कोई सेंस नहीं था तो ये बोलने की क्या जरूरत थी कि हम जो अपनी मूवी है वो कनप्पा के ऊपर बना रहे हैं। और देखो इस मूवी के अंदर मानचू विष्णु अपनी एक्टिंग करेंगे, वो सब कुछ ठीक है भाई, वो अपनी एक्टिंग अच्छी कर भी लेंगे। उनकी एक्टिंग पर मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं है इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद। और देखो प्रीति मुखंदन भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है, मतलब भाई एक्टिंग जो उनकी भी ज़बरदस्त है, उनकी एक्टिंग में भी कमी नहीं है कि भाई इनकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत कमी हो, नहीं भाई उनकी ओवर एक्टिंग भी नहीं है और अपनी एक्टिंग भी ठीक है। बाकी इस मूवी के अंदर जो अपने अक्षय कुमार आ रहे हैं वो काफ़ी कह सकते हो अच्छे लग रहे हैं, इन दोनों से ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। और काजल अग्रवाल की तो बात ही मत करना, बोल रही है कि नास्तिक इंसान ही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। हाँ भाई इनकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। और प्रभास का तो सभी लोगों को पता ही है। वैसे प्रभास अपनी एक और मूवी का ट्रेलर मतलब टीजर लेकर आ चुके हैं, वो है राजा साहब। उस मूवी के टीजर का भी रिव्यू मैंने कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और देखो ये मूवी 27 जून को आ रही है थिएटर के अंदर, आप लोग इस मूवी को देखने के लिए जा सकते हैं। पर लेकिन हाँ एक चीज़ है, इस मूवी पे केस भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी मूवी पे केस हो जाते हैं। जैसे कि सभी लोगों ने देखा होगा छावा मूवी के ऊपर, भाई केस हो गया था, 100 करोड़ देने पड़े थे, 100 करोड़। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिंद।